चिंता मुक्त जीवन कैसे जिया जाए। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं मानवता को जीवन के सत्य को समझने और चिंताओं से मुक्त होकर एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। उनकी कहानियां जीवन को सरल और समझने योग्य तरीके से महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करती है। ऐसी ही एक कहानी है जो हमें बताती है कि चिंता मुक्त जीवन कैसे जिया जा सकता है। कहानी, एक स्त्री की चिंता और बुद्ध का समाधान। गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में किसा गौतम नाम की स्त्री रहती थी। वह एक साधारण परिवार से थी और उसका जीवन सामान्य था। परंतु समय ने उसकी खुशी छीन ली। उसके एकमात्र पुत्र की अचानक मृत्यु हो गई। इस घटना ने उसे तोड़कर रख दिया। वो हर दिन रोती और अपने बेटे की याद में व्याकुल हो जाती। किसा गौतम को किसी ने बताया कि गौतम बुद्ध अपने ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध है। वो व्यक्ति ने उसे सुझाव दिया, महात्मा बुद्ध से मिलो, वे तुम्हारी पीड़ा का समाधान अवश्य करेंगे। बुद्ध से मिलने की यात्रा। किसा गौतम तुरंत बुद्ध के पास गई। बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान में लीन थे। जब बुद्ध ने उसकी दशा देखी तो उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है माता, तुम इतनी दुखी क्यों हो? किसा गौतम ने रोते हुए कहा, भगवान, मेरा एकमात्र पुत्र मर गया है। मैं उसे खोने का दर्द सहन नहीं कर पा रही हूं। कृपया आप उसे पुनर्जीवित करने का कोई उपाय करें। आप दयालु हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बुद्ध ने कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। किसा गौतम ने उत्सुकता से पूछा, मैं क्या कर सकती हूं? भगवान, आप जो भी कहें मैं करने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें इस गांव में जाकर एक ऐसा घर ढूंढना होगा जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। उस घर से एक सरसों का दाना ले आओ। मैं उस दाने से तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। गांव की यात्रा। किसा गौतम के मन में आशा जागी। वो तुरंत गांव के हर घर में जाने लगी। पहले घर में उसने दस्तक दी और पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? घर के लोगों ने उत्तर दिया, ये असंभव है। हमारे परिवार के कई सदस्य पहले ही गुजर चुके हैं। दूसरे घर में भी उसे यही उत्तर मिला। तीसरे घर, चौथे घर और पूरे गांव में घूमने के बाद उसे हर घर से यही जवाब मिला कि मृत्यु तो हर परिवार का हिस्सा है। गांव में घूमते घूमते किसा गौतम को ये एहसास हुआ कि मृत्यु जीवन का अपरिहार्य सत्य है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। ये सोचकर वो समझ गई कि उसकी चिंता और दुख का कारण उसका इस सत्य को न स्वीकार करना था। थकी और बदल चुकी किसा गौतम वापस महात्मा बुद्ध के पास पहुंची। उसने कहा, भगवान, मैं समझ गई हूं। मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये हर किसी के साथ होती है। मैं इसे रोक नहीं सकती। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मृत्यु को रोकना किसी के बस में नहीं है, लेकिन तुमने ये समझ लिया कि चिंता और दुख से मुक्ति केवल सत्य को स्वीकार करने में है। जब हम सत्य को समझते हैं तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। महात्मा बुद्ध ने कहा, चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। जीवन में जो अपरिहार्य है उसे स्वीकार कर लेने से मन शांत हो जाता है। चिंता और दुख का मुख्य कारण हमारी तृष्णा और मोह है। यदि हम मोह को त्याग दें तो हम चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने किसा गौतम को सिखाया कि जीवन में दुख और चिंता के कारण को समझकर ही उनसे मुक्ति पाई जा सकती है। उन्होंने उसे ध्यान और आत्मचिंतन करने का मार्ग बताया। उन्होंने ये भी सिखाया कि दुखों का अंत केवल अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने से संभव है। सत्य को स्वीकार करें। जीवन में जो कुछ भी होता है उसे उसकी वास्तविकता के साथ स्वीकार करें। तृष्णा और मोह को छोड़े,
इच्छाओं और मोह के कारण ही चिंता उत्पन्न होती है। वर्तमान में जिए, जो बीत गया उसे छोड़ दे और जो आने वाला है उसकी चिंता न करें। केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान का अभ्यास करें। मन को शांत और चिंतनशील बनाने के लिए ध्यान करें। सम्यक दृष्टि अपनाएं। जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। गौतम बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि चिंता मुक्त जीवन जीने का मार्ग सत्य को स्वीकार करने और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने में है। उन्होंने सिखाया कि हम जीवन की अनिश्चितताओं को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने मनोभाव और दृष्टिकोण को अवश्य बदल सकते हैं। जब हम जीवन के सत्य को समझ लेते हैं तो हमारी चिंता समाप्त हो जाती है और हम एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकते हैं। यही बुद्ध का संदेश है और यही उनकी शिक्षाओं का सार है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि चिंता मानव जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जीवन में चिंता का मुख्य कारण यह है कि हम भविष्य के परिणामों को लेकर भयभीत रहते हैं। इससे बाहर निकलने और चिंता मुक्त जीवन जीने का उपाय भगवान की प्रेरक कहानियों में छिपा है। प्रस्तुत है एक ऐसी ही कहानी जो हमें चिंता से मुक्त होकर एक आनंदमय जीवन जीने की प्रेरणा देती है। कहानी भगवान और किसान। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा चिंताओं से घिरा रहता था। हर दिन वो सोचता कि अगर बारिश नहीं हुई तो उसकी फसल खराब हो जाएगी, और अगर बारिश अधिक हो गई तो भी उसकी फसल नष्ट हो सकती है। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वो रातों को सो नहीं पाता था। एक दिन गोपाल ने सोचा, मैं क्यों न भगवान से इस समस्या का हल पूछूं। वो पास के मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं हमेशा चिंता में रहता हूं, कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताएं। भगवान ने प्रकट होकर कहा, गोपाल, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे ही भीतर है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे समझो और अपने जीवन में लागू करो। चिड़िया और भगवान की कहानी। भगवान ने गोपाल को एक चिड़िया की कहानी सुनाई। एक बार एक छोटी सी चिड़िया थी जो अपने अंडों को एक बड़े पेड़ की शाखा पर रखती थी। एक दिन तेज हवा चलने लगी। चिड़िया को डर लगा कि कहीं उसके अंडे गिर न जाएं। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे अंडों को सुरक्षित रखो। भगवान ने मुस्कुराते हुए चिड़िया से कहा, डरो मत, तुमने अपना काम पूरी मेहनत से किया है। अब जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। चिड़िया ने भगवान पर भरोसा किया और शांत मन से हवा के रुकने का इंतजार किया। कुछ समय बाद हवा थम गई और उसके अंडे सुरक्षित रहे। भगवान ने गोपाल से कहा, चिड़िया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और फिर सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया। उसने चिंता नहीं की क्योंकि उसे मुझ पर पूरा भरोसा था। जीवन में भी अगर तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाकर बाकी का भार मुझ पर छोड़ दोगे तो तुम्हारी चिंता स्वतः खत्म हो जाएगी। गोपाल ने भगवान की बात को ध्यान से सुना और समझा कि उसकी चिंता का कारण उसका भगवान पर भरोसा न करना था। वो घर लौटा और अपनी फसल के लिए मेहनत करने लगा। अब वो न तो मौसम की चिंता करता और न ही फसल खराब होने की। उसने अपने मन को ये कहकर शांत करना शुरू कर दिया कि जो होगा वो भगवान की इच्छा से होगा। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं। कुछ ही महीनों में गोपाल की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। अब वो चिंता मुक्त जीवन जीने लगा। भगवान की ये प्रेरक कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। अपने कर्तव्य का पालन करें। जीवन में जो भी कार्य आपको करना है उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करें। परिणाम की चिंता छोड़ें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
भगवान पर भरोसा रखें। जब हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। धैर्य और शांति बनाए रखें। जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन धैर्य और शांत मन से उनका सामना करें। चिंता मुक्त जीवन के व्यावहारिक उपाय। भगवान की इस प्रेरक कहानी से प्रेरित होकर निम्नलिखित उपायों को अपनाकर हम चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग मन को शांत रखते हैं और नकारात्मक विचारों को दूर करते हैं। सकारात्मक सोच विकसित करें। हमेशा ये सोचे कि सब अच्छा होगा। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महत्व दें। समय प्रबंधन करें। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें ताकि आप अनावश्यक तनाव से बच सकें। निष्कर्ष, भगवान और किसान की ये प्रेरक कहानी हमें सिखाती है कि चिंता से मुक्त होने का सबसे बड़ा उपाय भगवान पर विश्वास करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना है। जब हम भगवान को अपना मार्गदर्शक मानते हैं और जीवन में आने वाली कठिनाइयों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, तो जीवन स्वतः ही सरल और आनंदमय हो जाता है। इसलिए आज से ही भगवान की दी हुई सीख को अपने जीवन में अपनाएं और चिंता मुक्त जीवन का आनंद लें। भगवान बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, ने जीवन की सच्चाई, दुखों के कारण और उनके समाधान के बारे में गहन शिक्षा दी। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन इसे समझा और समाप्त किया जा सकता है। जीवन में दुख अवश्यम भावी है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और इच्छाओं की पूर्ति न होना, ये सभी दुख के रूप है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और लालच है। इच्छाओं का अंत करने से दुख समाप्त हो सकता है। बुद्ध ने दुखों को समाप्त करने के लिए एक मार्ग बताया, जिसे सही दृष्टिकोण रखें और सत्य को समझें। अच्छे विचारों का पालन करें। झूठ, कठोर और अपमानजनक शब्दों से बचें। अहिंसा और नैतिकता का पालन करें। सही और नैतिक तरीकों से जीवन यापन करें। बुराई से बचें और अच्छे कार्यों में प्रयास करें। हर क्षण सचेत रहें। ध्यान और मानसिक शांति के माध्यम से आत्मनियंत्रण प्राप्त करें। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि सुख और दुख के दोनों अतिरेकों से बचना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाना ही सही मार्ग है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती रहती है। इसे स्वीकार करके हम दुख से बच सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने हर प्राणी के प्रति अहिंसा और करुणा का भाव रखने पर जोर दिया। उनका मानना था कि प्रेम और दया से दुनिया में शांति लाई जा सकती है। महात्मा बुद्ध ने कहा, अब दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करके मन को शांत और केंद्रित किया जा सकता है। बुद्ध ने ध्यान को आत्मज्ञान और दुखों से मुक्ति का महत्वपूर्ण साधन बताया। भगवान बुद्ध के अनमोल वचन, क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, लालच को उदारता से और झूठ को सत्य से जीते। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए। हर सुबह एक नया जीवन शुरू करने का अवसर है। किसी और को जिताने से पहले स्वयं को जीतना सबसे बड़ी विजय है। सभी प्राणी दुख से मुक्त हों और सभी को शांति मिले। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध ने सिखाया कि दुखों से भरे इस संसार में शांति और मुक्ति प्राप्त करना संभव है। इसके लिए हमें अपने भीतर झांकना, सही मार्ग अपनाना और आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? इसे लाइक करें। धन्यवाद।